नेपानगर में व्यापारिक संघ भंग होते ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, जहां व्यापारी संघ अध्यक्ष पद को लेकर कशमकश की स्थिति आ गई है। व्यापारी संघ अध्यक्ष पद के 3 दावेदार मैदान में आ गए हैं, जिसमें प्रबल दावेदार जगमीत सिंह ज्वाली माने जा रहे हैं, जिन्हें व्यापारियों द्वारा अध्यक्ष पद के लिए तैयार किया गया था, मगर मीटिंग में 2 और दावेदार तैयार हो गए। अब व्यापारी संघ ने ये तय किया कि चुनाव कराए जाए। अब आगे क्या होता है, चुनाव होते हैं, आपसी सहमति से किसी एक को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखो, व्यापारी संघ में जो दो साल का तो हमारे जो महामारी का था, जो जितने छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा परेशानी कर रहा था, उसमें पूरा व्यापारी संघ एकजुट रहा और पूरे व्यापारियों ने मतलब शासन का जो थोड़ी नीतियाँ गलत लग रही थी, उसमें भी व्यापारियों ने साथ दिया। आपका कार्यकाल तो बहुत तारीफ काबिल रहा है, तो उसमें जैसा अभी भंग कर दी गई, तो आपकी अब दोबारा वापस अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हो या अध्यक्ष बनाए जा रहे हो? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बता सकता। अभी मीटिंग ली थी, उसमें अभी 3 अध्यक्ष के दावेदार आए हैं। उसमें हम सोच रहे हैं कि सहमति से कोई अध्यक्ष चुने, क्योंकि हमारा जो व्यापारी संघ है, व्यापारी गण है, वो हम बहुत छोटा नेपानगर का व्यापारी गण है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई आपसी में समझौता करके कोई एक निर्णय लें। अगला कोई अगर व्यापारी नहीं मानते, जैसे 3 लोग अभी आए हैं, वो नहीं मानता, अगर वो चुनाव का बोलेंगे तो हम चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अच्छा, 3 लोग अभी मैदान में आए, तो इसमें से आपको ऐसा कौन अच्छा लग रहा है जो प्रभाव में अच्छा है और जो मतलब व्यापारियों के हित में कार्य कर सकता है और जिसके साथ भी पीछे का चाहे तो मतलब सब कुछ इकट्ठा कर सकता है? देखो, तीनों व्यापारी हम मेरे लिए एक ही है। मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा कि ये इसका प्रभाव ऐसा अच्छा है, उसका प्रभाव ऐसा अच्छा है। सब अपने अपनी जगह व्यापारी अच्छे हैं। और अगर वो पूरे व्यापारियों ने मिलकर अगर वापस आपको जिम्मेदारी दी, तो क्या आप वापस जिम्मेदारी लोगे? नहीं, मैं जिम्मेदारी लेने के इच्छुक में नहीं हूँ। देखो, मेरा एक ही सोच है कि आगे जो मैं तो जूनियर है मेरे, वो भी कुछ आगे बढ़े, या किसी और के भी इच्छा हो तो मैं किसी के जिम्मेदारी को ये करूँ कि उसको परेशान करूँ कि भाई नहीं मैं ही बनूँ। ये थे हमारे व्यापारिक संघ के अध्यक्ष श्री हेमंत सिद्धवाणी जी। तो इनका अभी फ़िलहाल तो कोई पद लेने के लिए वो तैयार नहीं है, बल्कि ये आशीर्वाद स्वरूप उनके छत्र छाया में ये समिति चलाएंगे। अब देखना है कि 3 दावेदार मैदान में है, अब व्यापारी किसे चुनते हैं, आने वाला समय बताएगा है। और अभी उसकी नई समिति गठन होने वाली है, तो इसके अंदर अध्यक्ष के पद के लिए 3 दावेदार मैदान में आ गए, जिसमें तीसरे नंबर पे आप भी हो। हाँ, तो क्या आप उनको समर्थन दोगे या चुनाव में लड़ोगे या क्या है आपका मतलब? नहीं, देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, मेरा नाम रुद्रेश शाह है। मैं मार्केट का, मेरे पिताजी और मेरे दादा बहुत पुराने व्यापारी यहाँ के, और बहुत जब से नेपानगर मार्केट है, जब से हमारी फार्म है यहाँ पे, तो उसी के चलते मैंने मेरी अपनी इच्छा जाहिर करी है कि मुझे भी इस मार्केट का अध्यक्ष बनना चाहिए। और मार्केट में बहुत सारे काम जो नहीं हो पा रहे या मैं उनको करने का पूरा प्रयास करूँगा। और ऐसा है कि अब बात है चुनाव की, इसकी तो अब वैसे भी जो व्यापारिक संघ में जितने लोग हैं, ठीक है, अब उसमें कई लोगों की इच्छा भी है चुनाव हो जाए, कई लोगों की इच्छा है कि आपकी सहमति से कब हो जाए। तो उसमें जैसे हम लोग कल हमारी मीटिंग भी हुई इसके अंदर, तो वहाँ पर हमारे जितने वरिष्ठ व्यापारी थे, उन्होंने ये बात बोली वहाँ पे कि आप लोग हम 1-2 दिन का समय देते तीनों दावेदारों को, आप आपसे आपस में बात कर लो, तय कर लो समिति। आपको आपका अगर समझौते से बनाते हो निर्विरोध, किसी को अध्यक्ष बना दो, जो भी है, अगर आपको बनाना तो बना लो, नहीं तो फिर हम परसों आपका फैसला सुनने के बाद फिर हम बड़े वरिष्ठ निर्णय लेंगे कि आगे चुनाव कराना है कि कैसा करना है इसको। और हम तो ये है कि हम जितने बड़े वरिष्ठ व्यापारी हमारे, वो उनका समर्थन तो चाहते ही हैं, और वो जैसा आदेश करेंगे आगे वैसा करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। व्यापारिक संघ भंग हो गया है और उसके लिए अभी कल मीटिंग रखी गई थी, तो जिसमें यह तय किया गया था कि कोई भी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। बाकी वहाँ पर पहले 7 दावेदार थे, उसके बाद में 4 बैठ गए, अभी 3 दावेदार बचे हैं। तो क्या 3 दावेदार में किसी को सर्वसम्मति से बनाया जा रहा है या चुनाव करवाएंगे हम? इसमें जहाँ तक कहना चुनाव होंगे, क्योंकि तीनों दावेदार मान नहीं रहे, कोई मानने तैयार नहीं है। और तीनों में सर्व भी वो हूँ, सीनियर में हूँ, तीनों में जैसा तो मैं बनना चाहिए। तो आप क्या चाहेंगे, जैसा अब ये जो 2 उम्मीदवार हो रहे हैं और आप अध्यक्ष बनते हैं, तो भी 2 उम्मीदवारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या उनको कोई पद देंगे आप? अगर वो चाहे तो पद देंगे, उपाध्यक्ष सचिव है, या उनकी इच्छा हो तो नेक्स्ट आगे बन जाए।
तो अभी आप अगर भविष्य के अंदर अभी चुनाव में अगर अध्यक्ष बनते हैं तो व्यापारियों के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? जो भी इनका मैं सहयोग में करूँगा व्यापारी को, जो भी काम रहे कुछ रहे कि जाना आना है तो मैं तैयार हूँ। मैं भले अध्यक्ष रहूँ अध्यक्ष पद तो मात्र वो है दूसरा करता है। हाँ, अपन तो व्यापारी आदमी है, अपन व्यापारी के साथ में है। जी, आपका शुभ नाम? पंकज कोठारी। बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी भी व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं और 28 साल उन्होंने व्यापारी जितने भी नेपाल नगर के व्यापारी उनकी सेवा की है और बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल पूरा किया। और आज तक कभी नेपाल नगर में व्यापारी संघ के चुनाव नहीं हुए और सर्वसहमति से सभी ने एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे भी अध्यक्ष बनाया। इस बार सभी व्यापारी भाई हमारे जितने वरिष्ठ हैं और कई युवा व्यापारी भी मेरे पास आए थे कि आप व्यापारी संघ अध्यक्ष के लिए दावेदारी करें। इसलिए मैं व्यापारी संघ की दावेदारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा व्यापारियों के बीच में रहा हूँ। कोरोना काल हो या उसके बाद कभी भी व्यापारियों को समस्या हुई हो तो मैं उनके लिए हमेशा तत्पर तरीके से खड़ा रहा हूँ और उनका मैंने साथ दिया है। तो सभी व्यापारियों का समर्थन मेरे साथ है, इसलिए मैं व्यापारी संघ का चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी व्यापारी मेरा साथ देंगे और मैं हमेशा व्यापारी हित में कार्य करूँगा। जगमीत सिंह जौली। मेरे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं सभी व्यापारी भाइयों के साथ हूं और मेरे पिताजी जो कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे 28 साल तक और उन्होंने व्यापारी संघ के 28 साल सेवा की और सभी व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहे। तो मेरे परिवार में पहले ही व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे और सभी व्यापारी जितने मेरे वरिष्ठ व्यापारी हैं और कई व्यापारी मेरे पास आए थे कि आप चुनाव लड़ो, इसलिए मैंने व्यापारी संघ अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। और मैं चाहता हूँ कि व्यापारी वर्ग में और जितने भी व्यापारी हैं सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई एक एक्टिव इंसान बने जो सबको लेके चले, इसलिए मैं व्यापारी संघ का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे वरिष्ठ और सभी युवा साथी मेरे साथ हैं।